श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 41। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जड़ का उपाख्यान। सुबाहु ने कहा, हे नृप शार्दूल, मैंने जिस प्रकार आपकी शरण ग्रहण की थी सब प्राप्त किया, अब मैं जाता हूँ, आप सुखी हों। काशीपति बोले, हे सुबाहु, आपने किस लिए मेरी शरण ग्रहण की थी और आपका क्या कार्य संपादित हुआ वह कहो। यह जानने के लिए मुझको परम कौतूहल उत्पन्न हुआ है। अलर्क अपने पितृ पैत्रामहिक समृद्ध राज्य भोग करता था। अपने शत्रु को जीतकर वह राज्य छुड़ा देने के लिए मुझको उत्तेजित किया। इसी कारण मैंने आपके भ्राता का राज्य आक्रमण पूर्वक अपने वश में कर लिया। अब आप स्ववंशोचित राज्य भोगिए। सुबाहु ने कहा, हे काशीपते, मैंने जिस कारण ऐसा उद्यम किया था और आपको इसमें प्रवर्तित किया था वह सुनो। मेरे यह अनुज तत्वज्ञानी होकर भी ग्राम्य भोग में आसक्त थे। मेरे दो अग्रज विमूढ़ होकर भी तत्वविद हुए हैं। हे अवनीपते, मेरी जननी शैशव में दोनों अग्रज के और मेरे मुख में जिस प्रकार स्तन प्रदान किया था, वैसे ही हमारे कान में तत्वज्ञान का भी उपदेश दिया था। जो जो विषय मनुष्य मात्र को जानने के लिए उचित हैं, हे राजन, माता ने हमारे तीनों भाइयों के हृदय में वह सब प्रकाशित कर दिए थे, किंतु अलर्क को वह नहीं हुए। हे महीपति, जिस प्रकार एक सार्थगत अर्थात एक साथ में जाने वाली मनुष्यों में एक मनुष्य के दुख ग्रसित होने पर सब साधु दुखित होते हैं, मेरी भी वही अवस्था हुई है। क्योंकि अलर्क के संग मेरा संबंध है, इनको इस देह में मैंने भ्रातृ कल्पना किया है। गार्हस्थ मोह में अभिभूत होकर दुख को प्राप्त हो रहे थे, इस कारण दुख होने पर ही वैराग्य का उदय होगा। इस प्रकार स्थिर करके उद्योगार्थ आपका आश्रय ग्रहण किया था। हे अवनीपते, इसमें उस दुख का संचार हुआ और उस दुख से ही तत्वज्ञान का उदय होने पर वैराग्य का संचार हुआ है। इसलिए सुतराम अब मैं कृतकारी हुआ हूँ। इस समय मैं प्रस्थान करता हूँ, आपका कल्याण हो। हे पार्थिव, यह अलर्क मदालसा के उदर में स्थित हुआ है और उसका स्तनपान किया है। अतएव अन्य स्त्री गर्भोत्पन्न पुत्रगण जिस मार्ग में जाने को समर्थ नहीं होते, यह उसी मार्ग में गमन करे। मैंने यह सब विचार कर आपका आश्रय ग्रहण पूर्वक उसी के अनुरूप कार्य का अनुष्ठान किया। मेरा कार्य भी संपन्न हुआ है। अब फिर सिद्धि लाभ के लिए गमन करता हूँ। हे नरेंद्र, स्वजन बांधव और सुहृद जनों के दुखी होने पर जो व्यक्ति उनके प्रति उपेक्षा करता है, मैं उसको विकलेंद्रिय समझता हूँ। सुहृद जन, बंधु और स्वजन इनके समर्थ होने पर भी जो मनुष्य दुख को प्राप्त होता है, उसके वह सुहृद जनादि ही निंदनीय एवं धर्म अर्थ काम और मोक्ष से च्युत होते हैं, उसको निंदनीय होना नहीं पड़ता। हे सत्तम, मैंने आपका संग लाभ करके इस प्रकार महत् कार्य संपन्न किया है। आप सुखी और ज्ञानमार्गी हो, मैं अब जाता हूँ। काशीराज बोले, आपने साधुमती अलर्क का बड़ा उपकार साधन किया, किंतु मेरा उपकार करने में मन क्यों नहीं लगाते। साधुओं के संग साधुओं का मिलना फलदायक ही होता है, कभी विफल होने वाला नहीं है। अतएव आपके संग मिलने में मेरा उन्नति लाभ ही संगत है। सुबाहु ने कहा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष यही चारों पुरुषार्थ कहे गए हैं। इनमें आपका धर्म अर्थ और काम सिद्ध हुआ, मोक्ष मात्र का अभाव विद्यमान है। अतएव आपसे कहता हूँ, एकाग्र चित्त से सुनो। मुझसे सुनकर उसका भली भांति आलोचना करके कल्याण लाभ के लिए यत्नवान हो। हे भूप, यह मैं इस प्रकार ममता और अहंकार के वशीभूत न होना, सम्यक प्रकार से धर्म को आलोचना करना, क्योंकि धर्म के अभाव में ही निराश्रय होना पड़ता है। आलोचना करने से ही मैं किसका हूँ यह सम्यक प्रकार से जाना जाता है। रात्रि के शेष भाग में आलोचना करके बाह्य अंतर्गत आलोचना करनी आरंभ करो। अव्यक्त से प्रकृति पर्यंत अधिकारी अचेतन व्यक्ताव्यक्त समस्त विषय को जानकर कौन ज्ञेय, कौन ज्ञाता और मैं कौन हूँ यह जानना चाहिए। यह सब विदित होने से ही आप समस्त जानेंगे। देहादि अनात्म वस्तु में आत्मबोध और जो अपना नहीं है उसको अपना जानना ही मूढ़ता मात्र है। हे भूपते, वही मैं लौकिक व्यवहार में सर्वगत हूँ। आपने जो विषय पूछा था यह वर्णन किया, अब मैं जाता हूँ। जब महाबुद्धिमान सुबाहु काशीराज से यह कहकर चले गए, तब काशीपति ने भी अलर्क की सम्यक प्रकार पूजा करके अपने नगर में प्रस्थान किया। अलर्क
अलर्क भी अपने ज्येष्ठ नंदन को राज्य पद में प्रतिष्ठित करके सब संग परित्याग पूर्वक आत्मसिद्धि के लिए वनवासी हुए। फिर बहुत काल बीतने पर छंद रहित और निष्परिग्रह होकर अतुल्य योग संपत्ति लाभ पूर्वक परम निर्वाण पदवी लाभ किया। सुर असुर मनुष्य आदि पूर्ण यह दृश्यमान संपूर्ण जगत गुणमय पाश द्वारा बंधकर नित्य ही बध्यमान होता है। पुत्रादि भ्रातृपुत्रादि एवं अपने और पराये पुरुषों के द्वारा यह पाश निर्मित है। यह भिन्न दर्शन जगत संसार उसी पाश में आकृष्यमाण होने के कारण दुख से पराभूत हो गया है। इस पर भी अज्ञान रूपी कीचड़ में निमग्न होने से निकलने का भी उपाय नहीं है। मतिमान अलर्क ने यह सब देखकर और मेरा उद्धार हुआ है इस भांति विचार कर यह गाथा गाई थी। अहो क्या कष्ट है, मैं प्रथम राज्योपभोग करता था, अंत में जाना योग की अपेक्षा परम सुख और कुछ नहीं है। पुत्र ने कहा, हे तात, आप मुक्ति लाभ के लिए उस अनुत्तम योग का आचरण कीजिए तो ब्रह्म को प्राप्त हो सकेंगे। उस ब्रह्म के लाभ होने से फिर शोक में अभिभूत नहीं होना पड़ेगा। मैं भी गमन करूंगा। यज्ञ और जप की मुझको क्या आवश्यकता है। कृतकृत्य मनुष्य का कार्य केवल ब्रह्म लाभ के निमित्त है, इसमें संदेह नहीं। अतएव मैं आपकी आज्ञा ग्रहण करके द्वंद्व रहित और परिग्रह शून्य होकर मुक्ति के लिए उस विषय में सम्यक प्रकार यत्नवान होऊंगा। पक्षी बोले, हे द्विज महाबुद्धिमान, वह जड़ पिता से इस प्रकार कहकर उनकी आज्ञा ग्रहण पूर्वक निष्परिग्रह होकर चला गया। उसके महामती पिता ने भी क्रम क्रम से वानप्रस्थता अवलंबन पूर्वक चतुर्थ आश्रम में प्रवेश किया। वह पुत्र के सहित संगत होकर गुणादि बंध विसर्जन पूर्वक तत्कालोत्पन्न युद्ध बुद्धि के प्रभाव से परम सिद्धि को प्राप्त हुए। हे ब्रह्मन, आपने मुझसे जो पूछा था वह आपके निकट विस्तार सहित यथावत वर्णन किया। अब और क्या सुनने की इच्छा है उसे स्पष्ट करो। हे विप्र, जो इसको सुने वह सावधान होकर पढ़े वह अश्वमेध के अवभृत स्थान के फल को प्राप्त होता है। हे मुनिषत्तम, इसके सुनने से वह शब्द मिलता है। यही संसार में भ्रमण करने वालों की उत्तम रक्षा है। इस अलर्क और दत्तात्रेय के संवाद को सुनकर मनुष्य अशुभ से छूट जाता है। श्री मार्कंडेय पुराण के पिता पुत्र संवाद में जड़ोपाख्यान वर्णन का 41वां अध्याय पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।